हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पार्ट 5 रोज, जिस चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर के रचयिता हैं सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो ये उनका पूरा नाम है। तो पहले इनके बारे में, लेखक के बारे में जान लें। तो लेखक का जो ये नाम है वो इनके मतलब कि पहले इनका जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और निधन 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। इनका जन्म स्थान कसया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश के किसी नगर का नाम है। और मूल निवास करतारपुर, पंजाब में था इनका। माता का नाम व्यंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता पंजाब विश्वविद्यालय से थे ये। तो देखिए, हीरानंद जो नाम है इनका, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो इनका पहले तो मूल नाम वात्स्यायन अज्ञे ही है, वात्स्यायन अज्ञे। लेकिन सचितानंद उनके पिता से पहले जो इनके पिता थे उनका नाम, उनके बाद फिर यहाँ इनका नाम आ गया। मतलब कि इनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था तो उसमें पहले मतलब कि पहले दादा का, उसके बाद पिता का, तब फिर खुद का नाम, मतलब कि इतना लंबा नाम उस वक्त दिया जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ घर पर ही हुई थी। मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से हुई थी। इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था इनका। बीएससी 1929 फॉरमैन कॉलेज लाहौर, पंजाब में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी पूर्वाध लाहौर से ही ये भी। और क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई इनकी रुक गई थी। पहले के लोग थे ज़्यादातर, पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, इसीलिए क्रांतिकारी मतलब कि देश को आज़ाद कराने के लिए लोग लड़ा करते थे। तो उसी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भाषा ज्ञान संस्कृत, इन्हें भाषा की कौन कौन सी ज्ञान थी? तो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। व्यक्तित्व एवं स्वभाव, तो इनकी स्वभाव कैसा था और व्यक्तित्व कैसा था, तो इसके बारे में जान लेंगे। तो सुंदर, लंबा, गठीला शरीर इनका था, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुप्रशन प्रियता था इनको। एकांकी, अनुमुखी स्वभाव था इनका। एकांती यानी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे। गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी था इनका। जो भी मतलब कि इनकी बोलने का जो तरीका था वो गंभीर और शांतिपूर्वक बात कहते थे। और अपने में मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। ये खुद में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। ये ज़्यादा लोगों से मतलब कि बात वगैरह, अगर मित भाषा यानी खुद में जी रहे हैं, तो किसी से अगर हम बात नहीं करें तभी हम खुद में जी रहे हैं, तो ये वैसे व्यक्ति थे। और ये पिताजी के तबादला होने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास और स्थानों पर अनेक उनके साथ रहने और परिभाषण का संस्कार बचपन में ही मिल गया था। इनके जो पिता थे उनका हर वक्त मतलब कि ट्रांसफ़र होते रहता था, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे। तो वही कश्मीर, लाहौर, लखनऊ, मद्रास, इस सब स्थानों पे अगर वो जाते थे बचपन से ही, तो उन्हें इसके कारण मतलब कि अलग अलग जगहों पर जाने के कारण बचपन से ही उन्हें कई तरह की भाषाएं वो सीख गए थे बचपन में ही। अभिरुचि मतलब कि उनकी रुचि क्या क्या में थी? तो बागवानी यानी खेतों फूलों को मतलब कि उगाना, रखना, उनकी देखभाल करना। फिर पर्यटन यानी घूमना फिरना, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों की दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तलेखा, शिल्पकला प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्य यात्राएं इन्हें की।
तो इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद था। ये पढ़ने लिखने के साथ साथ फोटोग्राफी और हस्तलेखा शिल्प में भी ये मतलब कि काम कर लेते थे। और इन्हें अमेरिका सहित यूरेशिया और यूरोप में भी इन्हें साहित्य यात्राएं मिली मतलब की है। सम्मान एवं पुरस्कार, तो इन्हें सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिली है, तो साहित्य अकादमी, फिर भारत ज्ञानपीठ, सुग्रा यानी कि युगोलेस्टवा या का अंतर्गत स्वर्णमाल आदि पुरस्कार। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आमंत्रित है, यानी कि देश विदेश में भी जाया करते थे। और मतलब कि पहले तो हम लोग अभी पढ़े गए कि हाँ यूरोप एशिया इस सब में गए, यानी इन्हें घूमते फिरते इनको ज्ञान की बहुत सी प्राप्ति हो गई, क्योंकि ये कहीं भी जाते थे तो उनको उस तरीके से भाषा फिर इन्हें प्राप्त हो जाती थी कि हाँ हमें भाषा किस प्रकार बोलना है। और फिर यहाँ फिर घूमते फिरते इन्हें फिर और भी तरह के मिले ज्ञान, जो कि इन्हें अपने पिता से मिलते। आज के लिए इतना ही।